आर्थराइटिस एक ऐसा हमारा मेडिकल साइंस में लफ्ज़ है, जब भी हम आइटिस लगाते हैं तो उसके साथ मतलब इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे। आर्थस मीन्स अ जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, सो इन्फ्लेम्ड जॉइंट इज आर्थराइटिस। नाउ अब जॉइंट बनता किस चीज़ से है? एक हड्डी ये है, एक हड्डी है, दो हड्डियाँ आपस में आती हैं एक जॉइंट के ऊपर, वो आपस में एक दूसरे से आर्टिकुलेट करती हैं। जो हमारी बोन्स के एंड्स होते हैं उनके ऊपर एक कार्टिलेज लगा होता है। ये ना तो बोन होती है, ना ये लिगामेंट होता है, ना ये टेंडन होता है, ना ये मसल होता है। ये कार्टिलेज अपने आप में एक आइडेंटिटी है। इसकी एक खासियत ये है कि ये हमारे कॉर्निया की तरह दोबारा रीजनरेट नहीं करता। जो भगवान ने जब हमारा बॉडी फॉर्म हो रहा होता है फीटल उसमें, उसके बाद वो सेल्स फिक्स्ड हैं, वो रीजनरेट नहीं करते। मसल रीजनरेट नहीं करता, कार्टिलेज रीजनरेट नहीं करता। बोन्स रीजनरेट कर सकती हैं, कभी भी करा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। एक बोन गैप हो गया, बोन को लंबा किया जा सकता है, लेकिन कार्टिलेज का कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी भी दवाइयाँ हम खाते हैं, चाहे हमारी ग्लूकोजामीन है, कॉन्ड्राइटिन है, कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, वो सिर्फ 5 से 10% रिपेयर का काम करते हैं। कार्टिलेज की रिपेयर तो होती है, बॉडी तो रिपेयर करती है हर चीज़ को, लेकिन जिस टिश्यू से कार्टिलेज ओरिजिनली बना होता है उससे दोबारा कभी रिपेयर नहीं होती। तो जब जॉइंट के अंदर कार्टिलेज ख़त्म हो गया, घिस गया, हड्डी नंगी हो गई, दूसरी हड्डी नंगी होगी, नंगी हड्डी पे जब रगड़ मारती है तो दर्द होती है। इसका नाम आर्थराइटिस है। और इसीलिए क्योंकि कार्टिलेज रीजनरेट नहीं करता, इसीलिए हमें उस कार्टिलेज की जगह कोई हमें मेटल की और प्लास्टिक की आर्टिकुलेशन, नया आर्टिकुलेशन देना पड़ता है, जिसका नाम जॉइंट रिप्लेसमेंट है। जैसे नी के दोनों कार्टिलेज ख़त्म हो गए तो हम नी की फीमर थाई बोन के साथ एक कप लगा देंगे, लेग बोन के साथ एक प्लेट लगा देंगे, बीच में प्लास्टिक लगा देंगे, तो वो नी रिप्लेसमेंट हो गई। बेसिकली हम उस कार्टिलेज जो एज की वजह से या डिजीज़ की वजह से, जैसे गठिया है, एक वियर एंड टियर हो गया, हम उसको एक नई आर्टिकुलेशन दे रहे हैं जिसका नाम जॉइंट रिप्लेसमेंट है। शोल्डर एक ऐसा जॉइंट है जिसमें 6 तरह की आर्थराइटिस होती है। पहली बात तो नॉर्मल वियर एंड टियर की आर्थराइटिस होती है। दूसरी बात है जैसे गठिया टाइप की 50 बीमारियां होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आर्थराइटिस हो जाती है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जो बॉडी के इंटरनल मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने से होती हैं, उनको हम रूमेटॉइड लाइक डिजीज़ बोलते हैं। तो नंबर 1 आर्थराइटिस वियर एंड टियर, नंबर 2 आर्थराइटिस रूमेटॉइड एंड रूमेटॉइड लाइक डिजीज़। नंबर 3 शोल्डर में ब्लड सप्लाई कम होती है, स्टेरॉयड किसी ने खा लिए, ज़्यादा खा लिए, या चोट लग गई तो आर्थराइटिस हो जाती है। नंबर 4 पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होती है। नंबर 5 शोल्डर में जो हमारे ऑपरेशन, जो डिसलोकेटिंग शोल्डर के जो ऑपरेशन करते हैं, जो पहले टाइम पे किया करते थे, तो वो ज़्यादा टाइट कर दिया शोल्डर को, उससे भी आर्थराइटिस हो जाती है। एंड मोस्ट कॉमन जो अब डीजनरेटिव वेयर एंड टियर आर्थराइटिस के बाद आ रही है देखने को, रूमेटॉइड और नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद, वो आ रही है रोटेटर कफ टियर की वजह से। हमारे मसल जब टेंडन जब फट जाते हैं तो वो लोग भी आर्थराइटिस डेवलप कर लेते हैं, जिसको हम रोटेटर कफ टियर आर्थ्रोपैथी बोलते हैं। तो ये 5-6 कंडीशंस तरह की आर्थराइटिस शोल्डर में होती हैं, पर इन सभी का बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज संभव है। ये लोगों का एक मिथ है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके शोल्डर रिप्लेसमेंट, एटलीस्ट मोर देन 100 पेशेंट्स हु आर एंजॉइंग देयर लाइफ फॉर मोर देन 5 years, मोर देन 2 years, इन द लास्ट 7 years आफ्टर शोल्डर रिप्लेसमेंट। शोल्डर रिप्लेसमेंट कई तरह की होती है। एक होती है नॉर्मल शोल्डर रिप्लेसमेंट। अगर हमारे रोटेटर कफ के जो टेंडन्स और मसल्स हैं अगर वो ठीक हैं तो वो नॉर्मल शोल्डर रिप्लेसमेंट होती है, विच लास्ट फॉर 20 years, 25 years। और रिवीजन भी होती हैं, जैसे घुटने भी दोबारा बदले जाते हैं, शोल्डर भी दोबारा बदले जा सकते हैं। और फिर होती है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, विच ऑल्सो लास्ट फॉर 10-15 years। अगर हमारे रोटेटर कफ टियर हो जाता है और वो रिपेयरेबल नहीं रहा क्योंकि उसमें फैट घुस गया है, तो फिर हमारी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट काम आती है, बाजू फिर भी उठती है मरीज़ की।